कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनाव एक तरफा हो चुका है, जहां महायुति स्पष्ट जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई के महागठबंधन के उम्मीदवार अतुल भातलकर ने कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांदिवली नागरिक कहो दिल से अतुल जी फिर से कहकर अतुल भातलकर का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच रविवार 27 अक्टूबर की दोपहर को अतुल भातलकर ने पद यात्रा के बाद ठाकुर कॉम्प्लेक्स में उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस अवसर पर भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी सुधीर सिंधे, भाजपा विधानसभा महामंत्री संजय जायसवाल और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस बीच शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय पदाधिकारी और स्थानीय निवासी पार्टी में शामिल हुए। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, किस तरह आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है और इस जिम्मेदारी के लिए कितने स्ट्रांग हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि 23 और 24 वार्ड का और इस विभाग का ये कार्यालय खोलने के दिन पर ही महायुति के इसमें पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों लोग, सभी समाज के लोग, समाज के सभी तबकों का वर्ग भारतीय जनता पार्टी में महायुति में सम्मिलित हो रहा है। मुझे लगता है कि एक जबरदस्त राष्ट्रवादी विचारों का, भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला और विकास कामों की एक झड़ी लगाने वाले का एक बहुत बड़ा माहौल पूरे कांदिवली पूर्व विधानसभा में एक झंझावात पैदा हुआ है। और आने वाले दिन में 20 नवंबर को 100% ये तो विजय निश्चित ही है, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी महायुति का उम्मीदवार के नाते मैं चुन के आऊंगा। ये विश्वास मेरे को था। आज के कार्यक्रम के बाद वो और दृढ़ हो गया। इस वार्ड में पोईसर स्लम एरिया भी आता है, उनके लिए क्या कुछ निर्णय होंगे आगे? नहीं, आपने पोईसर का कभी भी आप देखेंगे तो पोईसर में बहुत सारे सभी रोड सीसी करने का काम मैंने करवाया। जहां जहां मंडलों के शेड की मांग थी वो काम मैंने करवाया। पानी की समस्या थी वो हल करने का काम किया। टॉयलेट की पुनर्रचना और वो भी बहुत गति से काम पूरा करने का काम हमारे सभी के माध्यम से उधर हुआ। साथ में कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार भी पोईसर के अंदर हुआ है। और मुझे लगता है कि पूरे पोईसर में विकास कामों की एक झड़ी पूरे विधानसभा में पोईसर में लगी है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात लोगों के मन में यह है की लोकांना वाटतं हा आमच्या हक्काचा आमदार है। लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, लोगों तक पहुँचता हूँ, लोगों को हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। और उसी लिए मुझे लगता है कि लोगों का इतना प्यार मेरे को और भारतीय जनता पार्टी और महायुति को मिला। अतुल जी, जिस तरह से लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना की योजना आई है, उससे कितना लोगों को फायदा मिला, उसको अब पार्टी को क्या चाहिए? नहीं, देखो, लाडली बहन योजना पूरे महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने लाई है और करोड़ों महिलाओं को इसको लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके कारण विपक्ष के लोगों की पेट दुखी बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये पेट दुखी के ऊपर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। और इसके लिए लाडली बहन हो, माननीय मोदी जी ने लखपति दीदी की स्कीम लाई है, साइबर ड्रोन दीदी की बात उन्होंने की है। और हमारे विधानसभा में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हजारों महिलाओं को हमने अपने पैरों पर खड़ा करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के मेरे माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है महिलाओं का सक्षमीकरण ये राज्य सरकार का, महायुति सरकार का और केंद्र के माननीय मोदी जी के सरकार का एक अहम मुद्दा रहा है। और इसके लिए तो भगिनी वर्ग का इतना बड़ा समर्थन माननीय मोदी जी को, महायुति के सरकार को और हम सबको मिल रहा है। योजना किसी का बाप ये योजना बंद नहीं कर सकता। ये माँ दुर्गा की शक्ति है, ये हमारी माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की मदद करने वाली योजना कोई बंद नहीं कर सकता है। और जनता का जो प्रतिसाद है वो देखते हुए महायुति की सरकार ही वापस आने वाली है। और महायुति की सरकार आने के बाद 1,500 रुपया नहीं,
2,500 रुपए से भी ज्यादा मदद महिलाओं को आने वाले दिन में हम करें। अतुल जी, इस कार्यक्रम के दौरान आपके यहाँ पे कुछ प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं, कुछ उबाटा के, कुछ मनसे के, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आपने देखा है कि पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सभी राजनीतिक दलों के लोग मेरे काम के ऊपर माननीय मोदी जी का नेतृत्व के तरफ देखते हुए और इसी सरकार को वापस लाना है, ये देखकर सभी पार्टियों के लोग ये हमारे साथ आ रहे हैं और आने वाले दिन में पूरी जनता ये सरकार के साथ हमारे साथ खड़ी रहेगी। किस तरह की जनता को आह्वान करेंगे, क्या कहेंगे अंतिम में? नहीं, देखो, राष्ट्रवादी विचारों से भरा हुआ इस प्रकार का ये सरकार है। विकास कामों की झड़ी हमने लगाई है और वो मेट्रो से लेकर कोस्टल रोड से लेकर रोड सीसी करना है, टॉयलेट की निर्मित करना है, ये सभी प्रकार के काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों ने ये ठान लिया है, कांदिवली पूर्व से भी कमल खिलेगा और राज्य में महायुति की सरकार भारी भरकम बहुमत से